think after what happened in Leeds, I'm assuming looking for a strong turnaround there. I think we are ready for the next game, and preparation is very well. All the guys, they are motivated and they are looking forward for the next game, and I hope, obviously we learn from the mistake we did in the previous game, and for the next game, which is going to start day after tomorrow at Lords, I think everybody is very excited, especially when you play on the Lords. So I think they are looking forward. All the players, they are ready, and they did a good practice session today. You've had quite a lot of success bowling here in England. I just wondered what you thought of the pace attack at Headingley and what you think needs to change here. I think the pace, the lot we have there already here, and obviously when you come to England, you need to spend some time over here. And to be honest, when we came from West Indies, the weather was hot, and even that in England. It was a hot summer, and we were expecting a bit cold, but even though we had a practice match at Croydon, but the weather was hot, and when we reached to Headingley, it was totally different. It rained, and the weather was cold, and obviously you need some time. You need to spend some time at that cold weather, so that's why we couldn't bowl that much, and we couldn't execute, especially our ball, they couldn't execute due to the weather. But I hope that they acclimatize with the weather, and they will do good in the next game. उमर भाई, यहाँ पे 2010 से पाकिस्तान हारा नहीं है। लास्ट 2 सीरीज जो थी उसमें तो हम बहुत अच्छा मैच जीते थे 2016 और 18 में। तो एक तो उसके बारे में बताइएगा कि इस टीम से कितनी होप है, क्योंकि इमाम बाबर शायद थे 2018 में, इनमें से कुछ प्लेयर्स थे। और अभी दूसरा ये कि बाबर आजम की क्या इंजरी की रिपोर्ट है। आज उन्होंने प्रैक्टिस तो की, लेकिन बॉलर्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस नहीं की, थ्रो डाउन्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस की है। नहीं, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि यहाँ पे स्पेशली लॉर्ड्स पे हमारा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, और यहाँ पे हमेशा से यहाँ पे जीते गए, और यही बात हमारी जब हम सुबह हर्डल बनाया था उसमें भी बात की थी, उससे पहले भी हेड कोच ने बात की थी कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, और स्टिल यहाँ हम स्टिल सीरीज़ में इन है। अभी एक मैच हुआ है, इसके बाद 2 मैचेस है, और जिस तरह हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड है लॉर्ड्स में, अगर हम यहाँ से इंशाल्लाह जीते तो स्टिल सीरीज़ आला है। और जहाँ तक आपने बाबर की बात की है, तो बाबर ने थ्रो डाउन भी की, और उसने बॉलर्स को भी खेले, नेट में फास्ट बॉलर्स को भी खेले। मेरे ख्याल से उस टाइम पे आप वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हाँ बाद में उसने थ्रो डाउन से प्रैक्टिस की है, लेकिन उसने फास्ट बॉलर और स्पिनर पे पूरी बैटिंग की है। थैंक यू। उमर भाई, पाकिस्तान लीड्स में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 48 ओवर खेले, दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के बॉलर्स ने पाकिस्तान को 37 ओवर्स पे ऑल आउट किया है। तो यहाँ इंग्लैंड में हमारी एक रिच हिस्ट्री है। सभी लोग इंग्लिश मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि या तो हमारे यहाँ बॉलिंग ख़त्म हो गए हैं, या ये लड़के अपने लेवल पे बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, या फिर रॉन्ग सिलेक्शन है। इस पर क्या आप तबसरा करेंगे? आई थिंक अगर सिलेक्शन की बात की तो सिलेक्शन में तो हमने स्पेशली अगर आप प्लेइंग 11 की बात की तो मेरा सिलेक्शन तो सही हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो जब हम वहाँ पे पहुँचे थे डिंगले में, जिस तरह का पिच था, तो उस प्रैक्टिस जो पहले दिन हमने वहाँ पे की, तो वी वर थिंकिंग कि हम 4 पेसर के साथ जाते हैं, लेकिन डे बाई डे जिस तरह जब मैच से एक दिन पहले जो पिच हमने देखी, जो हेड कोच ने देखी या कैप्टन ने देखी, तो वो टोटली चेंज था। आई थिंक 3 और 1 के साथ जाना हमारा अच्छा वो एक डिसीजन था, क्योंकि हमारे स्पिनर ने वहाँ पे डिफ़िकल्टी की है, बैट्समैन को वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की, इवन दो उसने आउट भी किए हैं। मेरे ख्याल से सिलेक्शन का फैसला तो ठीक था, लेकिन हाँ आई थिंक जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप इंग्लैंड में आते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इंग्लैंड में वेदर टोटली चेंज था, उससे पहले आप भी वहाँ पे क्रॉयडन में मौजूद थे, जो वेदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का वेदर नहीं था, गर्मी थी, और हम वेस्ट इंडीज़ से भी ऐसी मौसम में खेल के आए। तो ऑब्वियसली जब आप जाते हो ठंडे मौसम में, जब वहाँ पे इंग्लैंड में ज़्यादा ठंड थी, तो वहाँ पे थोड़े से हमारे जो बॉलर मुझे लगा है तो थोड़े से स्टिफ लगे, क्योंकि आपको वेदर के साथ यूज़ टू होना ज़रूरी है। तो आई एम श्योर एंड आई होप इंशाल्लाह कि यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट गेम होगा उसके लिए वो पूरे रेडी हो गए। और आज का सेशन भी लड़कों ने काफ़ी अच्छे और उसके साथ 100% एफर्ट के साथ किए, और काफ़ी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह यहाँ पे ऑब्वियसली लॉर्ड्स पे खेलना एक ऑनर होते हैं। जो भी प्लेयर, हर प्लेयर चाहता है कि लॉर्ड्स पे खेले, और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है कि आप यहाँ पे परफॉर्म करो। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि प्लेयर इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी। एक छोटी सी चीज, लीड लॉर्ड्स में अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बैटिंग में 37 ओवर में आउट हो रहे हैं, और
और बॉलिंग भी हमारी वो 100 ओवर खेल के 400 कर रहे हैं। सो दोनों में से कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर ज़्यादा फोकस रखना होगा, बेहतर करना ताकि गेम में वापस आए? आई थिंक अगर आप मैच जीते हो ना, आप टेस्ट मैच जीते हो, तो आपको दोनों में परफॉर्म करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक डिपार्टमेंट परफॉर्म करे दूसरा ना करे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे स्पेशली इन कंडीशन में मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बॉलर्स की बनती है कि बॉलर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि टेस्ट मैच में जब तक आप 20 आउट नहीं करते आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। लेकिन बॉलर्स के लिए भी ऑन द बोर्ड इतना स्कोर होना चाहिए कि वो उसको डिफेंड कर सके या उसमें 2 दफ़ा टीम को आउट कर सके। मेरा ख्याल से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इन कंडीशन में आई वुड से कि बॉलर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। Excuse me. I think there's people in England maybe who are wondering why Shaheen Afridi isn't here as an option in the squad. Can you explain why Shaheen's not here? I think it will be more better if you ask the selection committee. They better know, maybe they give him some rest. Yeah, he's our best bowler, and even the other bowler who is playing, they are best. They perform. Especially the young lord Obecha, he performed very well, and we are expecting from him in the future. Still, he is young, but apart of that, I think Abbas and the other guy Mohammad Ali, he was playing here in the county cricket. That was the advantage for us that they were available over here. But yeah, again, I think it will be good. The selection committee can give you better answer about the Shaheen. I wonder how aware you are of the off-field issues surrounding English cricket, including an incident on the weekend that has led to the removal of Bryden Pass from the England squad. There have been some off-field issues in English cricket, a number of late-night incidents, including on the weekend with Bryden Pass being dropped. I think it will be better that we'll let this on the ECB. They'll better decide. Yeah, and then The Lord's pitch was sort of received a lot of criticism for the way it played in the England v New Zealand test here. I just wondered, has that affected your preparation at all? Are you planning on bowling more wicket to wicket? I think Test cricket is all about discipline and consistency. If you bowl with the discipline, Test cricket is all about the patience. You need to bowl with the patience, discipline within the 3 stumps. Then, yeah, we bowled that game, and especially today we were talking about the bowling that in Test cricket you have to bowl within the stump with the corridor channel, and you have to be patient. You have to wait for your turn rather than you try everything. It will cost you in a run. So I think passion is very important in Test cricket.